फिनोल। सबसे पहले हम फिनोल का IUPAC नाम करते हैं। फिनोल को हम कार्बोलिक भी कहते हैं। यहाँ पर कार्बोनिक और कार्बोलिक के बारे में क्लियर होना ज़रूरी है। कार्बोनिक अम्ल होता है COOH का ऑल्टवाइस या H2CO3, और कार्बोलिक यानी फिनोल। फिनोल का IUPAC नाम जो सामान्य नाम होता है वही होता है। ऑर्थो क्रिसोल, तो OH से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम, तो इसमें फिनोल जनक रहेगा यानी पेरेंट, और 2-मेथिल जनक से पहले प्रतिस्थापी समूह के रूप में होगा। फिर है मेटाक्रिसोल। मेटाक्रिसोल में फिनोल और उससे पहले 3-मेथिल यानी 3-मेथिल फिनोल। पैराक्रिसोल में फिनोल जनक यानी पेरेंट, और नंबरिंग में चौथे स्थान पर आएगा मिथाइल, तो 4-मेथिल फिनोल। कैटेकोल, अगर ऑर्थो पोजीशन पर 2 OH ग्रुप हों तो उसे हम कैटेकोल कहते हैं। इसमें बेंजीन जनक होगा और OH ग्रुप का अनुलग्न डायोल यानी 1,2 डायोल आएगा। रिसोर्सिनोल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें 1 और 3 पोजीशन पर OH ग्रुप हैं, तो बेंजीन 1,3 डायोल। इसी प्रकार क्विनोल, जब पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप होते हैं तो उसे हम क्विनोल कहते हैं। तो इसमें बेंजीन और अनुलग्न हो जाएगा 1,4 डायोल। फिनोल की विरचन की विधियों में पहली है बेंजीन डायज़ोनियम लवण से, तो एनिलीन लेंगे जिसकी रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रस अम्ल, और ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। तो NH2 ग्रुप है वो N2Cl में बदल जाता है और बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड एक महत्वपूर्ण लवण है जिसको जल के साथ गर्म करने पर फिनोल प्राप्त होगा। यहाँ N2 और HCl लिविंग ग्रुप बन जाएंगे या अवशिष्ट समूह बन जाएंगे। हेलो एरीन से, यह एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जैसा कि हमने एल्किल हैलाइड में देखा था कि कुल मिलाकर के RH पर जब NaOH यानी OH माइनस जो नाभिक स्नेही होता है का आक्रमण होगा तो X हट जाएगा और उसकी जगह OH समूह आ जाएगा। हेलो एरीन में CCl बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होता है, डबल बॉन्डेड होता है अनुनाद के कारण से। तो ये क्रिया ड्रास्टिक कंडीशन में होती है। तो 623 केल्विन ताप और 320 वायुमंडलीय दाब पर इस रिएक्शन को करवाएंगे और Cl हट जाएगा और उसके स्थान पर OH समूह आएगा। इस तरह फिनोल बनेगा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से सबसे पहले हम बेंजीन की रिएक्शन सल्फोनिक या सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे, जिससे हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिलेगा और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर लवण बनाएगा। इस लवण का अम्लीकरण करने पर फिनोल प्राप्त होगा। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्लस NaOH यह एक प्रकार से अम्ल क्षार रिएक्शन है, जिसमें SO3Na लवण बनेगा
और H2O यानी जल, तो अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल। उसके बाद लवण को हम जल अपघटित कर देंगे तो फिनोल मिलेगा। सैलिसिलिक अम्ल से, सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर COOH ग्रुप से CO2 निकल जाएगी और विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया द्वारा फिनोल बनेगा। तो यहाँ ये COH से CO2 को बाहर निकाल दें। ऐसा करने पर पहले लवण और लवण का जल अपघटन करने पर फिनोल प्राप्त होगा। ग्रिनियर अभिकर्मक से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो पहले योगोत्पाद बनता है जिसको एडक्ट भी कह सकते हैं, C6H5O MgBr। इस एडक्ट या योगोत्पाद की रिएक्शन हम जल से करवाएंगे और ये अम्लीय माध्यम में होगा। ऐसा करने पर MgBrOH ग्रुप ले जाएगा और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जल का आ जाएगा, तो फिनोल और अन्य उत्पाद बन जाएंगे। औद्योगिक विधि यानी क्यूमीन से, फिनोल का औद्योगिक उत्पादन क्यूमीन से करते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में यह क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड या हाइड्रोप्रोक्साइड में ऑक्सीकृत होगी। जैसे ये अपनी आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन से, तो CH बंध टूटेगा और क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बनेगा। इस क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड को तनु अम्ल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल से हम क्रिया करवाएंगे, जिससे फिनोल और एसीटोन उप उत्पाद के रूप में या साइड प्रोडक्ट के रूप में बना लेगा। कोल तार से, कोल तार का प्रभाजी आसवन करने पर मध्य तेल अंश प्राप्त होता है, मिडल ऑयल फ्रैक्शन, जिसमें फिनोल और नेफ्थलीन उपस्थित होती है। अब यहाँ पर फिनोल है, उसकी जो करैक्टर होती है वो अम्लीय होती है, अतः हम इस अंश को NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। ऐसा करने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होगा और जिसे CO2 से क्रिया कराने पर हमें फिनोल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर फिनोल और NaOH की जो रिएक्शन होगी उससे हम पहले लवण मिलेगा, जो सॉलिड होता है उसको अलग कर लेंगे हम, तत्पश्चात फिनोल को प्राप्त करते हैं। बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा यह फिनोल बनाने की आधुनिक विधि है। तो बेंजीन का हम ऑक्सीकरण करेंगे, वायु की ऑक्सीजन है और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर वायु की ऑक्सीजन है वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करके और फिनोल बनाएगी। रोसिंग प्रक्रम, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है ये, जो आपके सामने है। डाउ प्रक्रम, यह भी क्लोरोबेंजीन की NaOH से क्रिया है
फिनोल की रासायनिक गुणधर्म। फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है अम्लीय प्रकृति। तो फिनोल एक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके फिनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। यह एक्चुअल में एसिड बेस साल्ट और वाटर टाइप की रिएक्शन है। तो सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम अपनी संयोजकता के अनुसार साइड प्रोडक्ट बना लेंगे, लवण बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देंगे। फिनोल की एनोक्सिक क्रिया, ये एक्चुअल में अम्ल क्षार यानी एसिड बेस रिएक्शन है। तो साल्ट और वाटर मिलेगा, यहाँ फिनोल से H और NaOH से OH बाहर निकालें। ऐसा करने पर सोडियम फिनेट लवण मिल जाएगा। इसी तरह फिनोल की ग्रीनियर अभिकर्मक से रिएक्शन करा रहे हैं अपने। तो ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है वो अम्लीय एसिडिक होता है, जो ग्रीनियर रिएजेंट के CH3 माइनस यानी नाभिक स्नेही CH3 माइनस से H प्लस मेथेन बनाएगा और C6H5OMgBr अन्य उत्पाद के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ फिनोल सक्रिय H युक्त यौगिक के रूप में व्यवहार करता है। फिनोल की धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड और ग्रीनियर अभिकर्मक से जितनी क्रियाएं हुई वो इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। फिनोल की अम्लीय प्रकृति का कारण अनुनाद है, क्योंकि अनुनाद से क्या होता है कि जैसे पहले हम अनुनाद देखते हैं इसका, ऑक्सीजन के लोन पेयर O और C के मध्य डबल बॉन्ड बनाएंगे, जैसा कि एरो से शो किया गया है, और ऑर्थो पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे और इसी प्रकार नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बंद बनाएगा और बंद है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में लोकलाइज होगा। अब ये पैरा पोजीशन पर हो रहा है। इसी प्रकार वापस ऑर्थो पोजीशन पर तो फिनोल की जो अनुनाद संरचना में दिखाई दे रही है, इसमें ऑक्सीजन पर अधिकतम टाइम तक पॉजिटिव आ गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, OH बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने पर क्या होगा कि OH बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होंगे और ऐसा होने पर यह आसानी से H प्लस डोनेट करेगा। तो जो अनुनाद संकर रेजोनेंस हाइब्रिड शो किया गया है उसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है और बेंजीन वलय के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज हो गया। अब ये देखो ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव है, तो ये OH बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसा करने पर ये आसानी से H प्लस डोनेट कर रहा है और इस तरह फिनोल प्रोटॉन दाता यानी अम्ल के रूप में व्यवहार कर रहा है। तो इसका
अम्लीय गुण जो हम देखा, तो फिनोल में अनुनाद के कारण से ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आवेश आता है और जिससे यह अम्ल की भांति व्यवहार करता है। फिनोल में OH समूह के ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो हमने अभी देखा था, वो अनुनाद प्रभाव के द्वारा बेंजीन वलय के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव और OH के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव सांद्रित कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है। अब हमें ये देखना है कि फिनोल में जो कार्बन जिस पर OH ग्रुप होता है उसमें S करेक्टर कितने हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका संकरण है। तो sp2 इसका मतलब ये होगा कि 33% S गुण है इसमें फिनोल के कार्बन पर जिस पर OH ग्रुप है। तो S गुण अधिक होता है तो विद्युत ऋणता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होती है। परिणाम स्वरूप ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अपनी ओर खींचेगा। फिनोल की आयनन से फिनोक्साइड आयन प्राप्त होगा। फिनोक्साइड आयन अनुनाद दर्शाता है और इसका अनुनाद स्थायी होता है, प्रभावी होता है, जबकि फिनोल का अनुनाद प्रभावी नहीं होता। इसका कारण यह है कि फिनोल में आपने देखा था कि प्लस और माइनस दो पोल ध्रुव बन जाते हैं। अनुनाद संरचना में दो पोल बनना अच्छा नहीं होता, इसे कहते हैं आवेश का पृथक्करण हो जाता है। जबकि फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज ही रिंग पर और ऑक्सीजन पर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का पृथक्करण नहीं होता। तो फिनोक्साइड आयन में हम अनुनाद देख रहे हैं, देखो अभी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑर्थो पोजीशन पर आ गया, अब इसके बाद पैरा पोजीशन पर आएगा और फिर ऑर्थो पोजीशन पर इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज ही ऑर्थो पैरा पोजीशन पर मूवमेंट कर रहा है और ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज ही मूवमेंट कर रहा है। इसका अगर अनुनाद संकर बनाएं या रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो इस प्रकार बनाएंगे कि ऑक्सीजन से लेकर के बेंजीन वलय के ऑर्थो पैरा पोजीशन तक नेगेटिव चार्ज को ही हमें डीलोकेलाइज करना है या अस्थानीकृत करना है। अतः इसका अनुनाद बहुत ही इफेक्टिव होता है, स्थायी होता है। फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। सीधी सी बात यह है कि फिनोल के बेंजीन वलय पर अगर नाइट्रो जैसे समूह होंगे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो ये फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव आवेश का अस्थानीकरण या विस्थानीकरण को अधिक प्रभावी बना देते हैं। ऐसा करने पर फिनोल जिसके साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, वो अम्लता फिनोल की बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिक्रिक अम्ल दिखाया है। ये पिक्रिक अम्ल
इसका अर्थ है कि फिनोल होते हुए अम्ल क्यों कहलाता है? इसका कारण यही है कि तीन तीन NO2 ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर है वो इसकी अम्लता को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति, जैसे CH3 समूह है, यह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, यह इसकी अम्लता को कम कर देगा क्योंकि यह फिनोक्साइड आयन जो बनेगा उसको अस्थायी कर देगा। तो CH3 का इलेक्ट्रॉन देने का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, वो फिनोक्साइड आयन को अस्थायी करेगा। इससे फिनोल की अम्लता कम हो जाएगी। तो जितना कम स्थायी रेनाइन होगा, फिनोक्साइड आयन होगा, उतना ही दुर्बल अम्ल या कमज़ोर अम्ल होगा। जितना फिनोक्साइड आयन स्थायी होगा उतना ही उसका संगत अम्ल यानी फिनोल प्रबल होगा। तो इस बात को ध्यान रखें, ये बहुत ही टेक्निकल बात है इसकी कि फिनोक्साइड आयन जितना अधिक स्थायी होगा उतना ही फिनोल प्रबल अम्ल के रूप में व्यवहार करेगा। तो यहाँ CH3 फिनोल की अम्लता को कम करता है। एक अम्ल के लिए Ka का मान जितना ज़्यादा होता है वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। pKa का मान जितना कम होता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है। इस बात को हम समझेंगे अभी। तो यह है फिनोल का आयनन और Ka की वैल्यू। अब Ka है वो डायरेक्टली H+ के समानुपात है, प्रोपोर्शनल है। तो H+ बढ़ेगा तो Ka बढ़ेगा। अतः Ka का मान अधिक होने पर अम्लता या अम्ल है वो प्रबल होगा। pKa में P होता है वो माइनस log होगा। तो यहाँ पर Ka का जो वैल्यू होगी उसका हम माइनस log लेंगे, ऋणात्मक log लेंगे। ऐसा करने पर वो pKa बन जाएगा।
तो यहाँ के एक की वैल्यू को पी के में बताया गया है। अगर हम 10 की घात -11 के ए की वैल्यू लेते हैं तो पी के वैल्यू होगी +11। तो 10 की घात न बोलनी पड़े इसके लिए हम के ए को पी के में बदलते हैं। अब यहाँ पर पी के ए का मान जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो यहाँ जो फिनोल है उसके लिए पी के का मान सबसे कम है, अतः ये प्रबल अम्ल होगा ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल में। इसी तरह फिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल, पैरा में पैरानाइट्रोफिनोल, इसके लिए पी की वैल्यू सबसे कम है। तो ये पैरानाइट्रोफिनोल सबसे प्रबल अम्ल होगा, जो हमें 4 अम्ल दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार पी के की वैल्यू से, यानी पी के की वैल्यू जितनी कम होगी वह अम्ल उतना ही प्रबल होगा। फिनोल तथा एल्कोहल की अम्लता की तुलना। फिनोल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है किंतु एल्कोहल लगभग उदासीन होता है। इसका कारण यह है कि इनकी संरचनात्मक अंतर है। जैसे एल्कोहल का एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने CH3CH2OH, और ये है फिनोल। तो सबसे पहले OH ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हो उसका हम संकरण देखते हैं। तो एल्कोहल में कार्बन पर 4 सिग्मा है तो sp3, जबकि फिनोल में 3 सिग्मा है, 1 पाई है तो sp2। sp2 एवोडाइजेशन यानी संकरण होता है तो S करैक्टर होंगे 33% और उसमें डबल बॉन्ड करैक्टर भी मिलेंगे अपने को। जबकि sp3 संकरण होता है वहाँ पर S करैक्टर कम होते हैं, यानी 25%। तो यहाँ पर 25% एल्कोहल में S प्रॉपर्टी है तो अम्लीय गुण कम होंगे और S करैक्टर बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एल्कोहल से जो हमें H+ डोनेट करने पर नेगेटिव आयन बनता है या मिलता है वह अनुनाद नहीं करता, इस कारण से वह अस्थायी होगा। तो जितना नेगेटिव आयन अस्थायी होता है उतना ही उसका जनक यानी कि एल्कोहल है वो दुर्बल होगा। इस तरह फिनोल का जो फिनोक्साइड आयन है वो अधिक स्थायी होता है, तो अधिक स्थायी होगा तो फिनोल प्रबल अम्ल होगा। अस्थायी दुर्बल, स्थायी प्रबल। उपर्युक्त कारणों से एल्कोहल की अम्लता इतनी कम हो जाती है कि इसे हम उदासीन भी कह सकते हैं। अब हम एल्कोहल और जल की तुलना करते हैं। तो एल्कोहल की अपेक्षा जल एक प्रबल प्रोटॉन दाता होता है।
क्योंकि यहाँ एल्कोहल में जो एल्कोक्साइड आयन बनता है उसमें R ग्रुप का स्वभाव इलेक्ट्रॉन देने का होता है, जिससे नेगेटिव आयन अस्थायी हो जाएगा, तो उसका जनक यानी कि एल्कोहल है उतना ही कम अम्ल हो जाएगा या दुर्बल अम्ल हो जाएगा। जबकि जल से बना OH माइनस में H का I प्रभाव 0 होता है। फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की तुलना। सीधी सी बात है, फिनोल की अम्ल सामर्थ्य कार्बोक्सिलिक अम्ल से बहुत कम होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट को डीकम्पोज या अपघटित कर देता है और CO2 गैस निकाल देता है, जबकि ये कार्य फिनोल नहीं कर सकता। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को डीकम्पोज करके CO2 गैस निकालने का काम केवल एल्केनोइक अम्ल ही कर सकता है। यह इसका टेस्ट भी है। इस क्रिया का उपयोग फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को विभेद करने के लिए भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस पदार्थ ने सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को डीकम्पोज कर दिया, अपघटित कर दिया, तोड़ दिया और CO2 गैस निकाल दी, वह अम्ल कहलाएगा। तो फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं करता। लेकिन ध्यान रहे कि फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर NO2 ग्रुप यानी पिक्रिक अम्ल बन गया तो ये डीकम्पोज कर देगा और NaHCO3 से CO2 गैस निकाल देगा। इसलिए इसको पिक्रिक फिनोल न कहकर पिक्रिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि इसने सोडियम बाइकार्बोनेट को डीकम्पोज कर दिया। जिंक के साथ क्रिया। जिंक दो काम करता है, एक तो OH का ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है, इसके अलावा ये हैलोजन को हटाता है। तो यहाँ जिंक ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा और फिनोल से बेंजीन बना देता है। अमोनिया के साथ क्रिया। फिनोल अमोनिया से क्रिया करके एनिलीन बनाएगा।